वेलकम एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 अक्टूबर 2023 से बीपीएससी के द्वारा 67th कंबाइंड एग्जामिनेशन का इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। तो आज इस सेशन में हम लास्ट 4 डेज में इंटरव्यू में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण तथा जनरल प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे अधिक प्रश्न चंद्रयान 3, इसके इम्पोर्टेंस, लैंडिंग पॉइंट और कम्युनिकेशन मैकेनिज्म से पूछा गया है। इसमें आपको चंद्रयान 3 के बारे में पूरी जानकारी, भारत के लिए और विश्व के लिए इसकी क्या उपयोगिता है और भारत अभी कैसे इस सैटेलाइट से अपना कम्युनिकेशन स्थापित कर रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य L1, इसके इम्पोर्टेंस और पॉइंट L1 के बारे में पूछा गया है। पॉइंट L1 का फुल नेम क्या है, इसका आविष्कार किसने किया है, ये सब के बारे में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया कनाडा इश्यू, इसके रीजन और चैलेंज, इससे इंडिया और कनाडा के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह क्वेश्चन भी अधिकतर कैंडिडेट से पूछा गया है। उसके बाद हाल के ही टाइम में बहुत चर्चा में रहे इंटरनेट शटडाउन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि आज के टाइम में इंटरनेट शटडाउन करना राइट है या रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजराइल फ़लस्तीन इश्यू के बारे में पूछा गया है और इस मुद्दे पर इंडिया का पोजीशन अभी तक क्या रहा है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अगर बात करें तो फार्म लॉज इश्यू के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फार्मर प्रोटेस्ट, एमएसपी इश्यू पर भी बहुत सारे कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एमएसपी के क्या चैलेंजेज है, इसको कैसे टैकल किया जा सकता है ताकि हमारे किसान अधिक से अधिक समृद्ध हो सके, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद अगर बात करें तो साइमल्टेनियस इलेक्शन और इसका इफ़ेक्ट खास करके रीजनल पॉलिटिक्स पर क्या होगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट कास्ट सेंसस ऑफ बिहार गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट ने जो कास्ट सेंसस अभी करवाया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है या नहीं, इस बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कास्ट सेंसस जो है वो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस से कैसे डिफरेंट है। उसके बाद नेक्स्ट रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यह हमारे डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत बनाएगा। नेक्स्ट अभी जो हमास ने इजराइल पर आक्रमण किया है, उसके बारे में भी आज बहुत सारे कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका मेन इश्यू क्या है और इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो बीटेक हैं, एमटेक हैं, एमबीए हैं, उन लोगों से यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आप अपने बैकग्राउंड का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसका उपयोग आप सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कैसे करिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है, जैसे कि जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस में टॉप पर डीएसपी दिया है, उनसे बिहार पुलिस का मोटो पूछा गया है। मेन चैलेंजेज बिहार पुलिस के सामने अभी क्या है, उसके बारे में पूछा गया है। जिन्होंने एसडीएम का पोस्ट प्रेफरेंस टॉप पे डाला, उनसे बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसका क्या चैलेंज है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारे कैंडिडेट से बिहार के बैकवर्डनेस के रीजन और उसके पॉसिबल सॉल्यूशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ एस्पिरेंट जो पहले से ही कोई जॉब में है, तो उनसे यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप ओल्ड पेंशन स्कीम्स को सपोर्ट करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, और नहीं करते हैं तो इसका रीज़न क्या है। कुछ स्टेट में अभी रिसेंट में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन कौन से स्टेट में अभी रिसेंटली इलेक्शन होने हैं और उन स्टेट में मेन इश्यूज क्या क्या हैं। उत्तराखंड के रिसेंट टाइम में आए नेचुरल डिजास्टर के संदर्भ में भी बहुत सारे कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अभी हाल के टाइम में उत्तराखंड में इतना ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है और उसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो जनरली
सभी कैंडिडेट से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगामी जो पटना हाई कोर्ट मेंस के रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू होना है, उसके लिहाज से भी ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। धन्यवाद।